ठीक है, यहां से शुरू करते हैं इसको। ठीक है ना, यहां से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आओ दोस्तों, बात करते हैं टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क में जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सारे इसी चैप्टर में आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। आपको बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओवरव्यू है जितने भी एग्जाम्स है उनका। आप इस वीडियो को एग्जाम से पहले एक बार देख ले, देखने के बाद आपको पता चलेगा कि बहुत फायदा मिला है। ठीक है, एक बार वीडियो देखो, उसके बाद पता चलेगा। दिल्ली पुलिस के एक बार देखते टाइम एंड वर्क का थोड़ा बेसिक नॉलेज देख लेते हैं। बेसिक के बारे में अब देखो, टाइम एंड वर्क की जब भी बात आती है, टाइम एंड वर्क की जब भी बात आती है तो सबसे पहले ये देखते हैं कौन कितना वर्क करता है। आप लोगों ने देख रखा होगा कौन कितना काम करता है। अगर ये पता लग जाए तो मेरे को सामने वाले का पता लग सकता है कि कौन कितना वर्क कर सकता है। जैसे मैं बात करूं किसी फार्म हाउस से, मान लो पेड़ों से बात कर ले। मान लो एक फार्म हाउस में 100 पेड़ लगाने की बात हुई। कितने पेड़ लगाने की बात हुई? 100 पेड़। ये दो जने बेच दूं मैं, एक तो राम बेच दूं और एक दूसरा बंदा कौन बेच दूं? श्याम। एक बार इसका कंसेप्ट देख ले। कंसेप्ट ज्यादा नहीं है चैप्टर में, थोड़ा बहुत कंसेप्ट है। कितना काम है, कौन कितना काम करेगा और कितने दिन में काम समाप्त करेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है चैप्टर में। मैंने आप लोगों से कहा भैया देखो ये 5 पेड़ लगाता है और ये राम श्याम जो लगाते हैं 4 पेड़ लगाता है, तो ये एक दिन का काम, एक दिन का किया हुआ काम ही क्या होती है? इनकी समता होती है। क्या होती है इनकी? समता। समता का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी। ये इनकी इफिशियंसी होती है बेटा। ठीक है ना, एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता। अगर राम भैया 5 पेड़ एक दिन में लगाते हैं और श्याम भैया कितने लगाते हैं? 4 पेड़, तो मेरे को बताओ 100 पेड़ों को कितने दिन में लगा के आएंगे? कितने दिन में लगाएंगे? आप बोलोगे सर 5 का भाग दे दो। 5 का भाग देने के बाद कितना पता चला? 20 दिन में। ये 20 दिन में पेड़ लगा देंगे सर। श्याम भैया अगर 100 पेड़ों को लगाने जाएंगे तो कितने दिन में लगा देंगे? 25 दिन में, क्योंकि एक दिन में 4 पेड़ और एक दिन की एक दिन का जो काम होता है वो क्या होता है? एफिशिएंसी होता है किसी भी वर्कर का। कोई भी व्यक्ति अगर तुम लोगों से बोल दे मैं एक दिन में इतना काम करता हूं, तो चाहे 100 कराओ चाहे 200 कराओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो किसी ने बोला मैं 100 पेड़ लगाने गया 5-5 पेड़ करके, तो आपने उससे क्या बोला? आप कितने दिन लोगे? 20 दिन। एक व्यक्ति ने बोला जो कि श्याम था, उन्होंने बोला मैं 4 पेड़ एक दिन में लगाता हूं, तो हमने क्या कहा? 4-4 करके आप कितने दिन में लगा दोगे? 25 दिन। तो एक दिन में किया हुआ काम क्या होता है? समता होता है, एफिशिएंसी होती है, काम करने की योग्यता। समझ में? तो सबसे पहले एक बार इन चीजों को समझना जरूरी है चैप्टर करने से पहले। जैसे कोई भी चीज एक बार उठा ले, जैसे राम और श्याम, दोबारा लेते हैं। मान लो एक राम था, इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन देगा। राम ने कहा मैं किसी काम को 20 दिन में, राम जिस काम को 20 दिन में करके आया, श्याम ने कहा मैं उस काम को कितने दिन में कर सकता हूं? सपोज करो 30 दिन में। कितने दिन में कर सकते हैं श्याम भैया? 30 दिन में। अब ये राम 20 दिन में कोई काम करते हैं और श्याम भैया कोई 30 दिन में कोई काम करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज समझो, अगर राम भैया खुद के लिए ये बोल रहे हैं, राम भैया क्या बोल रहे हैं? मैं किसी काम को कितने दिन में करता हूं? 20 दिन में। तो मेरे को बताओ 20 दिन में अगर राम किसी काम को करता है 20 दिन में, तो बताओ एक दिन में कितना काम करेगा? आप बोलोगे सर 1/20 काम करेगा। करेगा नहीं करेगा? हाँ या ना तो बोला करो। तो राम ने एक काम कितने दिन में किया? 20 दिन में। तो मेरे को बताओ एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20। अब चाहे राम से कोई भी पूछ ले, राम से आपने पूछा बताओ भैया आप 5 दिन में कितना काम करोगे, तो आपने कहा 5 दिन में जो काम करेगा, तो 1/20 गुणा 5, 5 से आप काटोगे तो कितना काम कर देगा? 1/4 काम। बताओ करेगा नहीं करेगा? समझ में आया? तो सबसे पहले समझो, राम ने कहा मैं एक काम कितने दिन में करता हूं? 20 दिन में। तो ये एक काम है, टोटल वर्क को 20 दिन में करता है। उसी काम को श्याम कितने दिन में करके आता है? 23 दिन में। तो दोनों मिलके, मैंने कहा राम उस काम को, राम एक दिन में करता है 20 काम, तो मेरे को बताओ एक दिन में कितना करेगा? 1/20 काम। किसी ने उससे पूछा आप 5 दिन में कितना काम करोगे, तो उन्होंने कहा 5 दिन में मैं कर दूंगा 1/20 गुणा 5। तो राम का एक दिन का काम कितना हो गया? 1/4। खुद बताओ 25% काम करेगा कि नहीं करेगा? क्या 1/4 काम नहीं होगा क्या 5 दिन में? 20 दिन में अगर पूरा काम, तो 5 का मतलब कौन सा हिस्सा है? चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा क्या 25% नहीं होता क्या? तो 1/4 काम भी बोल सकता है, और उसको कैसे बोल सकता है? कन्वर्ट करके 100% जो गुणा करके 25% भी बोल सकता है। दोनों बातें एक ही। समझ में आया सभी दोस्त को? समझ में आई? ये दोनों बातें एक जैसी है। समझ में आया सभी बच्चों को? समझ में आया? आगे बढ़। अगर मैं ये बोल दूं राम और श्याम उसी काम पे गए, तो राम भैया जाते हैं तो 20 दिन लेते हैं, श्याम भैया जाते हैं तो 30 दिन लेते हैं। तो इसी चीज को अगर ये बोल दे राम और श्याम दोनों साथ करेंगे उस काम को, तो बताओ कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले आप लोगों को जो चीज पता होनी चाहिए वो क्या पता होनी चाहिए? राम एक दिन में कितना काम करता है, श्याम एक दिन में कितना काम करता है। अगर ये चीज पता है तो राम को चाहे कैसे भी भेजो, चाहे एक दिन छोड़ के एक दिन भेजो। राम जितने दिन जाएगा उतने दिन काम करेगा, श्याम जितने दिन जाएगा उतने दिन काम करेगा। ठीक, एक बार आगे हो बेटा, ये चीज समझो। जैसे यही क्वेश्चन था, राम ने कहा, राम क्या बोल रहा था? कितने दिन में काम कर देता हूं?
20 दिन में। राम भैया 20 दिन में कोई काम करता है और श्याम भैया कितने दिन में करता है भैया? 30 दिन में काम करता है। सबसे पहले राम किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, राम उसी काम को 30 दिन में। अगर आप लोगों को ये चीज पता चल जाए कि कौन सा कितना काम को कितने दिन में करके है, अगर टोटल वर्क का ही पता चल जाए कि निकालना पॉसिबल हो जाएगा। और एक जने का काम पता चल जाए, एक जना कितने दिन में कितना काम करता है, क्या पता चल जाएगा कि कौन सा कितने दिन में काम करेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि टोटल वर्क क्या था। तो ये 20 दिन ले रहा था लेकिन किस काम के लिए? 30 दिन ले रहा था लेकिन कौन से काम के लिए? तो उस चीज को निकालने के लिए आप क्या निकालोगे? इसका एलसीएम। एलसीएम ही वह लिस्ट सबसे छोटा मल्टीपल होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह सबसे छोटा मल्टीपल होता है जो सभी संख्याओं द्वारा पूरी तरह क्या होता है? भाज्य। तो आप इसी चीज को क्या बोलोगे? टोटल वर्क बोलोगे। समझ में आया? टोटल वर्क का मतलब होता है कुल कार्य। समझ में आया? कुल कार्य। तो टोटल वर्क आपको निकालना ना चाहिए। टोटल वर्क निकालने के लिए अभी अभी आपने समझा क्या करोगे? टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप एलसीएम लोगे। 20 और 30 का एलसीएम कितना आया? 60। 60 ले लिया आपने एलसीएम। अब 60 को आप ये बोलोगे कि किसी फार्म हाउस में, पेड़ों से समझो इजी वे में, राम 20 दिन में 60 पेड़ों को लगा के आता है और श्याम 30 दिन में 60 पेड़ों को लगा के आता है। तो राम 20, अगर मैं इसमें 20 दिन का भाग दूंगा तो मेरे को क्या पता चलेगा? एक दिन में कितना पेड़। समझ में? तो एक दिन का काम निकालता हूं तो 20 का भाग देके देखा तो 3 पेड़। तो ये एक दिन का काम आता है और एक दिन के काम को क्या बोलते हैं? इफिशियंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकी इफिशियंसी बोलते हैं। समझ में आया? तुम बोलोगे ये सर सीएनसी बोलते हैं। कार्य, कार्य क्षमता, कार्य समता, ये चीज निकालनी बहुत जरूरी है। यही इंपॉर्टेंट है इसमें। समझ में आया? यही चीज इंपॉर्टेंट है। दोबारा समझो, राम किसी काम को कितने दिन में करके आया? 20 दिन में। आप लोगों ने क्या बोला? सर ये किसी काम को 20 दिन में करता है, जो कि काम कितना था? 60। यानी उस फार्म हाउस में 60 पेड़ थे और तुमने कैसे निकाला? एलसीएम लेके। किसी भी चीज का जितने भी दिन होते काम करने वालों को इधर लिखोगे, जिनका काम टोटल ऑफ वर्क है, तो ये डे ऑफ वर्क है। क्या है ये? डे ऑफ वर्क। समझ में आ? काम करने का समय। ये 20 दिन ले रहा था और ये कितने दिन ले रहा था? 30 दिन। फिर आप लोगों ने एलसीएम निकाला तो ये क्या हो गया? टोटल ऑफ वर्क। टोटल ऑफ वर्क से आपने क्या निकाला? एफिशिएंसी। यानी आप समझ पाए इस चैप्टर में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले टोटल वर्क है। टोटल वर्क से ये डे ऑफ वर्क होता है। कौन सा? डे ऑफ वर्क। कार्य, कार्य समय, कार्य समय। और इधर क्या होता है? इफिशिएंसी, इफिशिएंसी। समझ में आ रहा है? कार्य करने की क्षमता। बस यही चीज होती है इसमें। समझ में आया? आप लोग डे ऑफ वर्क से क्या निकालोगे? कार्य क्षमता। कैसे? टोटल वर्क में। देखो डे ऑफ वर्क था 20, आपने टोटल वर्क में भाग दिया 20 का, कितनी बार गया? 3। यानी इनकी कार्य करने की क्षमता क्या थी राम भैया की? 3 थी। यानी ये एक दिन में 3 पेड़ लगाते हैं। श्याम भैया को देखा तो इसमें भाग दिया तो कितने पेड़ लगाते हैं? 2। आप लोग बताओ, 3 पेड़ लगाने वाला 3-3 करके क्या 20 दिन में काम नहीं करेगा क्या? 2 पेड़ लगाने वाला 2-2 करके क्या 30 दिन में काम नहीं करेगा क्या? तो टोटल काम को करने के लिए एफिशिएंसी का जरूरी होना पता है। समझ में? पता होना जरूरी है। तुमने कहा सर राम भैया 3 पेड़ लगाते हैं, ये श्याम भैया 2 पेड़ लगाते हैं। एक और चीज समझो, ये इन दोनों का डे का रेशियो है। तो राम और श्याम भैया थे तो आपने देखा ये डे, जो इनका समय अवधि थी काम करने की, उनका रेशियो क्या लिया? 20:30 था। ठीक है? जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो तो 2:3 आया नहीं आया? आप बोलेंगे सर। तो इसी रेशियो को देखो इफिशियंसी में, क्या ये रेशियो रिवर्स में नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? देखो सामने 2-3, राम के सामने 2 दिनों का रेशियो, श्याम के सामने 3, 2 और 3 आ रहा है कि नहीं? यहाँ काट भी दूंगा तो यहाँ देखो 3 और 2, 2 के सामने 3 आ गया, 3 के सामने 2। तो आप लोग आज से क्या बोलेंगे? ये जस्ट रेसिप्रोकल, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो डे ऑफ एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है, एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है, अगले वाले पेज पे देखेंगे। कहा देखेंगे इसको? अगले वाले पेज पे। अभी तक इतना ही समझो। अगर कोई भी आप लोगों से बोले राम और श्याम उसी काम को दोनों साथ करने जाएंगे, तो आप लोग बोलेंगे सर राम तो 3 पेड़ लगाता है, श्याम कितने लगाता है? 2। दोनों मिलके कितने पेड़ लगा रहे हैं? 5। 5 पेड़ लगाते हैं सर दोनों मिलके। कितने पेड़ों को लगाना है? 60। 60 पेड़ों को कहां से लगाना है? 5-5 करके। कितने दिन में लगा देंगे? 12 दिन में। तो आप लोगों को क्या समझ में आया? सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? जो भी वर्क दे रखा है, जो भी डे ऑफ वर्क दे रखा है, उसका सबसे पहले क्या लोगे? एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आपको क्या पता चलेगा? कुल कार्य। क्योंकि एलसीएम क्या होता है? टोटल वर्क। टोटल वर्क में दिनों का भाग देके क्या निकालोगे? एफिशिएंसी। यानी आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता चली? टोटल वर्क में डे का भाग दोगे तो एफिशिएंसी आएगा, एफिशिएंसी का भाग दोगे टोटल वर्क, टाइम ऑफ वर्क आएगा। समझ में आ? तो देखो इधर एफिशिएंसी का भाग दे रहा हूं तो डे ऑफ वर्क आ रहा है और डे ऑफ वर्किंग का भाग दे रहा हूं तो एफिशिएंसी आ रही है। समझ में ये चीजें? आगे चल
थोड़ा सा आगे और समझो इसको। इतना समझ में आया कि सर डे ऑफ वर्क होता है, उसका जो रेशियो होता है जस्ट रेसिप्रोकल होता है किसका, इफिशियंसी का। देखो एक बार, जैसे राम और श्याम था, उनका दिनों का जो अनुपात था, तो राम और श्याम भैया थे, ठीक है, अभी वाला तो क्या कितने दिन में कर रहे थे, 20 दिन में और 30 दिन में, ठीक है ना। जब रेशियो लिया तो क्या है, 2:3। तो इसका रेशियो इस तरह से इसका डिनोट करेगा, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या आएगा बेटा, एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, 3 जस्ट रेसिप्रोकल, उल्टा होगा, समझ में आया। तो आप क्या लिखोगे, इफिशिएंसी होती है, क्या होती है, इफिशिएंसी जो होती है किसका होती है, कैसे होती है, जस्ट रेसिप्रोकल होती है किसका, डे ऑफ वर्किंग, समझ में आया। बोलेंगे सर डे ऑफ वर्किंग का जस्ट रेसिप्रोकल, ये इंपॉर्टेंट कर लेंगे स्टार लगा के, ठीक है ना। एक तो ये चीज पता होना चाहिए, एफिशिएंसी जो आती है डे ऑफ वर्किंग का जस्ट रेसिप्रोकल होती है, ठीक है ना, ये चीज समझ में आया। तो सबसे पहले आप लोग जो दिन होते हैं उनका इस तरह से मैनेजमेंट करेंगे, इस तरह से निकाल सकते हैं। अब एफिशिएंसी निकालने के लिए जरूरी नहीं कि वहां पे जैसे अपन एलसीएम लेके निकाल रहे थे, अभी एलसीएम लेके जैसे ये 20 दिन में कर रहा था, ये 30 दिन में कर रहा था, ये राम भैया थे और ये कौन से भैया थे, श्याम। आप लोग यहाँ एलसीएम ले रहे थे, 60 भाग दिया, 3 भाग दिया, 2 आ रहा था। इसी चीज को निकालने के लिए रेशियो मेथड भी यूज ले सकते हैं, कुछ नहीं करना, 20 और 30 में ये कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट क्या होता है, रिवर्स होता है। तो रिवर्स क्या होगा, 30:20, रेशियो लेंगे तो 3:2। क्या यही मैच कर गया क्या, आप लोग बोलेंगे ये सर, समझ में आप सभी को ये चीज। थोड़ी सी चीज और समझ लो इसमें, दोनों का, अगर दोनों कितने दिन में काम कर रहे एक साथ निकालना हो, कुछ नहीं करना, डे का मल्टीपल करेंगे, कैसे, जितने भी दिन है दिनों का मल्टीपल, जैसे एक राम कर रहा है D1 में, ये कर रहा है D2 में, दोनों का, और D1 प्लस D2, यानी दिनों का जब सम करके योग करता हूं तो दोनों का काम कार्य अवधि का पता चलता है, A और B। जैसे राम और श्याम थे, राम कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, श्याम कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, दोनों का योग कितना हो गया, 50, 0 से काट दिया, 5 से 4 बार काट दिया, 4×3=12, खुद बताओ 12 दिन में नहीं करेंगे क्या। तो हम से याद रखो D1 और D2 करके D1 प्लस D2 करेंगे तो भी दोनों का क्या पता चल जाएगा, दोनों का वर्किंग डे। समझ में आया सभी को यहां तक। एक बार इस चीज को दोबारा देख लेना, धीरे धीरे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, ये अप्रोच सारी क्वेश्चनों में लगाएंगे, समझ में आती जाएगी चीजें, ठीक है। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, पूरे चैप्टर को तो समझ में आएगा सबको। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, टोटल वर्क क्या था, एफिशिएंसी क्या रहेगी, कौन कितने दिन में काम करेगा। सबसे पहले एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो लिखने का तरीका आप ये रखोगे, ए जो भी काम करने वाले लेफ्ट हैंड की तरफ, ए काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में, ठीक है। ए और बी को साथ भेजना है, तो आप लोग साथ भेजने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले एलसीएम लोगे, तो उसको बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम आपका किसको डिनोट कराएगा, टोटल ऑफ वर्क को। कितना आ गया, 75, यानी एक फार्म हाउस था, उसमें 75 पेड़ आपको लगाने थे, और इंग्लिश वाले इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो 15 से आप जब डिवाइड करोगे बेटा कितनी बार जाएगा, 5 बार। 25 से करोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। यानी आपको पता चला ये इनकी इफिशियंसी क्या होती है, ये इफिशियंसी। तो ए भैया 5 पेड़ एक दिन में लगाते हैं, बी भैया कितने लगाते हैं, 3 पेड़, दोनों मिलके कितने लगाते हैं, 8। तो 75 पेड़ों को 8-8 करके लगाया होगा इन्होंने, तो 8 से कितनी बार कट रहा है, 9 बार। समझ में आया, तो 9 वाला राइट आंसर है, और ये 3/8 आ ही जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर आ गया, डी ऑप्शन। बताओ सबको समझ में आई ये चीज, ठीक है ना। इसी चीज को अगर दो व्यक्तियों की बात करें, ए और बी से करवाना था, तो इनके दिनों का मल्टीपल, तो 15 × 25 करके आप इनके टोटल का जो इनका टोटल है उसका डिवाइड कर देंगे। टोटल कितना आया, 40। 40 से डिवाइड कर दोगे, देखो 5 से कटा 3 बार, 5 से कटा 8 बार, 75/8 करोगे तो भी वही खानी आ गई क्या, आपको दिख रही है क्या, तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। आओ नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो एक बार सारे, अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक्स वाई एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेले एक्स उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वाई अकेले काम, देखो हर क्वेश्चन अलग टाइप का उठाया हुआ है,
आपको दिखेगा कि ये अलग टाइप का है, ये अलग, सारी टाइपों को, तो एक ही वीडियो में आपको सारा समाधान मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को एक बार ढंग से देख लेना, उसके बाद एग्जाम में बैठना। एक्स वाई, देखो एक्स और वाई की बात कर रहा है, दो भाई आते एक्स और वाई, ये दोनों काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। प्रोसेस वही होना चाहिए, इधर आदमियों की संख्या, इधर दिनों की संख्या। एक्स उस काम को अकेले जाता है तो 40 दिन में करता है, कितने दिन में करता है, 40। आप इसका एलसीएम लेंगे, 40 आएगा, 8 का 5 बार गया और 40 का 1 बार। आप लोग यहां देख पा रहे होंगे, ठीक है। आपने देखा एक्स और वाई मिलके 5 पेड़ लगाते हैं, एक्स अकेला कितना लगाता है, 1। अगर एक्स अकेला 1 पेड़ लगाता है, दोनों मिलके 5, तो ये कितना लगा रहा होगा, 4। और आपको वाई अकेले से काम करवाना था, तो 40 पेड़ों को अकेला वाई लगाने जाएगा, वाई। तो वाई की आपको एफिशिएंसी पता चली कितनी है, 4। 4 करके लगाएगा तो कितने दिन में, 10 दिन में। समझ में आया। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है पीछे तक, नहीं है। आगे बढ़े, आगे चलो। पी और क्यू, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, थोड़ी सी टाइप चेंज हो सकती है। पी और क्यू अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि वे क्यू से शुरू करें और वैकल्पिक, वैकल्पिक का मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी एक एक दिन छोड़ के एक एक दिन काम करने की बात कर रहे हैं। कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में संपूर्ण हो जाएगा। आओ पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले काम तो करवा लेंगे, एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के, उससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कौन एक दिन में कितना काम करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे पता चला, देखो पी करता है 9 दिन में किसी काम को खत्म, और अपने क्यों भैया कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आया, 36। 9 से कटा तो कितनी बार, 4 बार। तो आप इसको नाम देंगे टोटल वर्क, जो कि क्या होता है, एलसीएम। समझ में आया। ये डे ऑफ वर्क होता है, कार्य करने का समय, डे ऑफ वर्क। और ये क्या होता है बेटा, इफिशिएंसी। क्या होती है ये, इफिशिएंसी। आगे बढ़ो। 12 से घटा तो कितनी बार कटा बेटा, 3 बार। आप लोगों से क्या बोला, एक बार ध्यान से समझो। आप लोगों से बोला वैकल्पिक दिन होते, एक दिन छोड़ के एक दिन। किससे शुरू करवाना है, क्यू से शुरू करवाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझो। वैकल्पिक दिनों में यदि वे क्यू से शुरू करें तो सबसे पहले काम पे कौन आया होगा, क्यू। तो देखो क्यू सबसे पहले इस तरह से काम शुरू हुआ होगा। सबसे पहले क्यू भैया काम पे आए तो कितने पेड़ लगाए, 3। और ये कितने दिन का काम था, 1 दिन का। फिर उसके बाद कौन आए, पी भैया। तो ये पी भैया आए होंगे और उन्होंने कितने पेड़ लगाए, 4। और ये कितने दिन का काम था भैया, 1 दिन। इस तरह से इनका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो 2 दिन में कितना काम कर दिया इन्होंने, 4 और 3 कितना होता है, 7। हर बार 2 दिन में 7 काम होता जाएगा। फिर क्यू भैया आएंगे, फिर पी भैया आएंगे, डॉट डॉट डॉट, ऐसे काम शुरू हो गया। समझ में आया सभी को। आओ, तो सबसे पहले ये पता चला 2 दिन में 7 काम कर देते हो लोग, ठीक है। करवाना कितना है, 36। तो मेरे को बताओ, इसको 36 के आसपास ले जाने के लिए 5 से मल्टीपल कर दूं क्या। आप बोलेंगे सर तो इसको भी किससे कर दो बेटा, 5 से। 5 दूनी 10, 7 से 35, यानी 10 दिन में कितने पेड़ लगा दिए होंगे, 35। 10 दिन में 35 पेड़ लगाने कितने थे, 36। अब 10 दिन कंप्लीट हो गए। क्यू पी, गाड़ी किस पे आके अटक गई दोबारा, पी पे, यानी पी लास्ट में जाता है, दोबारा कौन जाएगा, क्यू। अब क्यू भैया को 1 दिन और भेजो। क्यू भैया 1 दिन में 3 पेड़ लगाते हैं, क्योंकि क्यू से शुरू किया है तो पी पे खत्म हो गई कहानी। देखो क्यू पी, पहले क्यू आता है फिर पी पे। समझ में आ रहा है सबको पीछे तक, बोलेंगे सर। 35 पेड़ लगे, अभी भी 1 पेड़ लगाना बाकी है। कौन लगाने आएंगे भैया, क्यू भैया लगाने आए। तो उन्होंने कितने पेड़ लगाने बाकी है, एक पेड़ लगाने हैं। तो उनका कितने पेड़ लगाने की क्षमता थी 1 दिन में, यानी दिन का कौन सा हिस्सा काम करेंगे वो, 10 दिन तो काम कर चुके। तो 1/3, यानी 10 सही 1/3। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। समझ में है सभी को। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। कहां पूछा था, ग्रुप डी में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा था। सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी हो जाएगी, अच्छी। आगे बढ़ते। ए 4 मिनट में 100 अंडे गिन सकता है, जबकि बी 5 मिनट में उतने ही अंडे गिन सकता है, यदि वे मिलकर 450 अंडे गिने। देखो एक बात समझो, एक के लिए क्या बोला, 4 मिनट में, कितने मिनट में, 4 मिनट में 100 अंडे गिन सकता है। तो आप लोग बताओ 1 मिनट में कितने गिन देगा, 25 अंडे। गिनेगा नहीं गिनेगा, ए से अंडे ले लो, ए से अंडे, ठीक है। फिर उसके बाद चले, है ना। फिर बी क्या करता है, बी 5 मिनट में उतने ही अंडे, उतने यानी 100 अंडे, 5 मिनट में 100 अंडे गिनता है। 5 का फिर डिवाइड करते हो तो 1 मिनट में बी भैया कितने अंडे गिनते हैं,
कितने गिनते हैं? 20 अंडे। तुम बोलो यस सर। आगे चलते, यदि वे मिलकर 450 अंडों को गिने, गिनवाना कितने अंडों को है? 450। ये 1 मिनट में 25, ये 1 मिनट में 20, दोनों मिलके 1 मिनट में कितना गिनते हैं? दोनों मिलके कितना गिनते हैं 1 मिनट में? 45 अंडे गिनते हैं बेटा। कितने अंडे? 45। 45 45 करके दोनों ने गिना होगा। खुद बताओ भैया कितने दिन में गिनते हैं? कितनी देर में? 10 मिनट में। समझ में आया सभी को? पीछे तक सबको समझ में आ रहा है सबको? एक बार चैनल पे बैक करके देख ले। आगे बढ़ो। ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी इसे, देखो ए के लिए बोला 18 दिन में, बी इसे कितने दिन में? 12 दिन में कर सकता है, और सी इसे 9 दिन में कर सकता है। ए और बी ने केवल 4 दिन कार्य किया। शेष कार्य को पूरा करने के लिए सी को, देखो सबका अलग अलग काम दिया। सबसे पहले आप लिखेंगे, लिखो ए 18 दिन में काम करता है, और बी 12 दिन में करता है, और सी 9 दिन में किसी काम को कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। कितना आया? 36। 18 का दिया तो कितनी बार? 2 बार। 12 का दिया तो कितनी बार? 3 बार। और 9 का दिया तो कितनी बार? 4 बार। यहां पे एलसीएम ही टोटल वर्क होता है, आप लोग इस चीज को भूले नहीं। एलसीएम में जब भी डे ऑफ वर्क का भाग देते हैं तो एफिशिएंसी आती है, काम करने की क्षमता। यानी ए 2 पेड़ लगा सकता है, बी 3 पेड़ 1 दिन में। 1 दिन का काम ही एफिशिएंसी होता है। क्या समझे? 1 दिन का काम ही क्या होता है? एफिशिएंसी। कोई भी व्यक्ति का 1 दिन का काम पता लग जाए तो समझो उसकी क्या पता चल गई? एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता। तो ये 1 दिन में 2, ये 3, ये 4। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा ए और बी ने काम करना शुरू किया। देखो काम ऐसे हुआ होगा, आप समझे? यहां से ऐसे ए और बी काम पे आए। सबसे पहले ए और बी काम पे आए। कितने दिन काम पे आए? 4 दिन। जब ए और बी आते हैं तो ए और बी की क्षमता क्या थी? 2 और 3। ए 2 पेड़ लगाता है और बी 3। दोनों ने 5 पेड़ लगाए कि नहीं 4 दिन में? तो कितना हो गया? 20। उन्होंने 20 पेड़ लगा दिए। फिर आगे चलते हैं। 4 दिन कार्य किया, शेष कार्य को पूरा करने में सी को कितना समय लगेगा? अब मेरे को बताओ शेष काम कितना बच गया? आपने बोला सर 36, या 36 में से 20 काम हो गया, कितना काम बचा? 16। 16 काम को कौन कर रहा होगा? सी अकेला कर रहा होगा, 4-4 करके। सी कितने दिन में कर देगा? 4 दिन में। कौन सा ऑप्शन सही है? समझ में आप सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पीछे तक? समझ में आ रहा है सबको? धीमे धीमे आएगा। आगे बढ़ते हैं। ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, और बी इसी काम को 30 दिन में कर सकता है। इन दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया। सेम वैसा ही काम है। एक बार सबसे पहले ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? आप एलसीएम लेंगे। ए किसी काम को कितने दिन में? 18 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में? 30 दिन में। इन दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया। बचे हुए काम को सी ने 7 दिन में पूरा किया। देखो सबसे पहले आप एलसीएम लो, उसके बाद देखेंगे क्या है। कितना एलसीएम आएगा? कितना एलसीएम आएगा इसका? 90 एलसीएम आया। 18 का कितनी बार गया? 5 बार। 90 का कितनी बार गया? 3 बार। आपने देखा टोटल वर्क कितना गया? 90। यानी उस फार्म हाउस में 90 पेड़ थे भैया। ए 18 दिन में लगा रहे हैं तो 5-5 लगाए होंगे। बी भैया 30 दिन में लगा रहे हैं तो 3-3 पेड़ लगाए होंगे। 5 और 3-3 करके पेड़ इन्होंने लगाए। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया। यानी काम पे सबसे पहले कौन गए? ए और बी। तो आपने ऐसे लिखना है, ए और बी काम पे गए, और कितने दिन गए? 6 दिन तक काम पे गए। ये लो यहां तक 6 दिन तक काम पे गए, तो दोनों कितना पेड़ लगाते? 8। तो दोनों ने 6 दिन तक 8-8 पेड़ लगाए होंगे। तो टोटल कितने पेड़ लग गए? 48, 48 पेड़ लग गए भैया। उसके बाद बोला सी ने अकेले 7 दिन में पूरा काम किया। अब मेरे को बताओ 90 पेड़ों में से इन दोनों ने कितने पेड़ लगा दिए? 48। कितने पेड़ शेष रह गए? 2, 42। 42 पेड़ों को अपने सी भैया ने कितने दिन में लगाए? 42 पेड़ों को कितने दिन में लगाए? 7 दिन में। तो 1 दिन में कितने पेड़ लगाए होंगे? 6-6। तो सी भैया की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। 1 दिन का काम बता दो, चाहे एफिशिएंसी बता दो, दोनों बातें एक ही। तो ये पता चल गया भैया, सी भैया की एफिशिएंसी इतनी आ गई। पूरा करते तो ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में? तो आ जाओ, तीनों से करवाना था। टोटल कितने पेड़ थे फार्म हाउस में? 90। किस किस से करवाना था? ए बी सी। तो सी तो लगाता है कितने? 6। दोनों मिलकर कितना लगाते हैं? 8। 8 और 6 कितना होता है? 14। 14 14 करके लगाएंगे तो देखो काट लो 2 से। 45, 45 बटे 7, 7 छिक्की 42, 3/7। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। डी ऑप्शन राइट आंसर था। 6 सही, 3/7। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़ते, समझ में आया सभी को पीछे तक? ठीक। अगला क्वेश्चन देखो एक बार सारे, अगला देखो एक बार।
आ जाओ, क्या दे रखा था, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं यदि बी ए से 25% अधिक कुशल है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना तो आप लोग सिर्फ इतना लिखो, क्या बोला है, ए और बी, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, अवानी 8 दिन में काम कर लेते हैं। बी के लिए बोला बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो ये 100 होगा तो ये कितना होगा 25% अधिक यानी 125, काटेंगे तो 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, ठीक है। ए अकेला उसे काम को कितने दिन में, आप लोग मेरे को देख के बताओ। ए और बी मिलके 8 दिन तक किसी काम पे गए, वहां पे बी का पता चला 5 पेड़ लगाते हैं, ए का पता चला 4, दोनों मिलके कितने पेड़ लगाते हैं एक दिन में 9, कितने दिन तक इन्होंने साल लगाए 8 दिन तक, यानी उस फार्म हाउस में टोटल वर्क कितना, ये। जब भी आप लोगों को टोटल वर्क निकालना हो तो आप एफिशिएंसी को काउंटिंग दिनों से इंटू करके फिर देखेंगे। तो सर ने क्या किया, जितनी भी एफिशिएंसी थी जितने दिनों तक गए उसको गुना किया, तो कौन सा वर्क निकला, टोटल वर्क। कुल कार्य के लिए आप लोग ऐसा ही करेंगे। पूछा कि ए अकेला उसी काम को, तो ए की एफिशिएंसी देख लो कितनी, 4, 4 का भाग दे दो, 4 से कटा 4 एकम 4, बचा कितना 4, 4 से कितनी बार कटा 8, 4 अंटा 32, यानी कितने दिन में कर देंगे 8। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पीछे तक नहीं है, आगे बढ़ते। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 12 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे ए से शुरू करें और वैकल्पिक दिनों में, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन, और कहां पूछा था, ग्रुप डी में, ठीक है। इससे पहले कहां पूछा था, एसएससी में, ठीक। देखो ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, देखो ए किसी काम को 10 दिन में करता है बेटा, और बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में, आप लोग देख पा रहे 12 दिन में करता है यदि वे ए से शुरू करके वैकल्पिक दिनों में। अब आपसे क्या बोला कि ए से काम शुरू कराओ, किससे काम शुरू कराओ, ए से, फिर ए के बाद कौन आएगा, बी, फिर ए आएंगे, फिर कौन आएगा, बी, ये प्रोसेस इस तरह से चलेगा, ठीक है ना। वैकल्पिक दिन ए बी, आओ बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आप लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना है 60, 60 का एलसीएम आया तो टोटल वर्क आ गया कितना 60, यानी उस फार्म हाउस में 60 पेड़ थे, 10 का भाग दे तो 6 पेड़ करके लगा रहा होगा, और ये कितने पेड़ 5 करके लगा रहा होगा। वैकल्पिक दिनों में गए तो ए 6 पेड़ एक दिन में लगा रहा होगा, तो ये कितने दिन का काम है, एक दिन का, और ये कितने पेड़ लगा रहा होगा 5, और ये कितने दिन का काम है, एक दिन, तो 2 दिन में कितने पेड़ लगा देते हैं दोनों, 6 5 11 पेड़ लगा देते, फिर 11, तो 2 दिन में 11 पेड़ लगा रहे हैं, 2 दिन में दोनों मिलके 11 पेड़ लगाते हैं, लगवाने कितने 60, तो 11 के मल्टीपल में 60 तो आता नहीं, लेकिन आसपास की संख्या ढूंढ लो कौन सी आती है, 55। आप लोग 5 से इंटू कर लेंगे तो 11 से गुणा किया तो 55, तो इधर भी 5 से गुणा कर लेंगे, 5 से गुणा किया तो कितना गया 10 दिन, 10 दिन में 55 पेड़ लग गए। अभी भी कितना लगाना बाकी है 5 पेड़ों को कितने टाइम में करेंगे। अब सबसे पहले बारी किसकी आएगी, एक की, क्योंकि हर बार बी पे खत्म हुई है तो समबार ए फिर बी फिर ए फिर बी, तो हर बार किस पे जाके खत्म होती है, बी पे, तो बी काम करके गया होगा, अब किसकी बारी आई, ए की, तो ए कितने पेड़ लगाएंगे 6 पेड़ लगाता है, 5 पेड़ लगाने तो 5/6 दिन में लगा देगा, यानी 10 सही 5/6 दिन, टोटल कितने पेड़ हो गए 60, इतने दिनों में। कौन सा ऑप्शन सही था, बी ऑप्शन सही था, आ रहा था आपका यही, ठीक है ना। जो भी ऑनलाइन भी देख रहे हैं एक बार वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे, उसके बाद फिर दोबारा देखे सॉल्यूशन, पहले करके देखे एक बार खुद से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले उस कार्य को 20 दिन में। देखो ए और बी साथ जाते हैं तो 12 दिन लेते हैं, आप सबको पता है 2 लोग साथ काम पे जाते हैं तो जल्दी काम करते हैं, और 2 से कम लोग साथ जाएंगे तो ज्यादा टाइम में करेंगे। ए के लिए बोला ए अकेला जाता तो 20 दिन लगते, दोनों साथ जाते तो 12 दिन लगते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक काम करता है, ये इंपॉर्टेंट टाइप आपके लिए, ये आधे दिन काम करता है प्रतिदिन, तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते। तो सबसे पहले आप लोगों का काम होना चाहिए एलसीएम, 60 पेड़ थे उस फार्म हाउस में, यानी टोटल वर्क निकाल लिया आपने। टोटल वर्क में अगर आप डे का भाग देंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी, एफिशिएंसी कितनी आ गई 12 पंजो 60, इसका दोगे तो 20 दिया 60, 3 बार। आप लोगों ने ये चीज देखी, बी प्रतिदिन केवल आधा काम करता है, तो बी कहां है, तो बी की एफिशिएंसी देख लो, दोनों मिलके कितने पेड़ लगाते हैं 5, ए अकेला कितना लगाता है 3, तो ए भैया अकेले 3 पेड़ लगाते हैं, कितने पेड़ लगाते हैं 3, तो आपने बोला सर ये 3 लगाता है तो ये कितने लगा रहा होगा 2। अब जब ये काम पे गए तो इनको क्या बोला गया, दोनों को साथ भेजो, क्या बोला गया,
दोनों को साथ में जो काम करवाने के लिए। तो ए तो पूरे पेड़ लगाएगा 3 ऐसे कैसे, लेकिन बी आधे, तो बी कितने लगा रहा था 2, तो कितने लगाएगा 1, यानी कितने पेड़ लगाएंगे 4, और कितने पेड़ों को लगवाना है 60 को, कितने दिन में लगा देंगे बेटा 15। कौन सा ऑप्शन सही है, समझ में है सबको पीछे तक। आगे बढ़ते, आगे बढ़ो। अन्नू किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। कोई अन्नू नाम का था, वो बिन्नी से, तो अन्नू और बिन्नी का रेशियो दे दिया। अन्नू और बिन्नी का, आप लोग इस चीज को ढंग से समझे, ये इफिशियंसी का रेशियो, किसका रेशियो है, इफिशियंसी का। इफिशियंसी का रेशियो क्या दे दिया, देखो अन्नू किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है, तो 4 गुना है ये इसका, 4:1 का रेशियो होगा। वे एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 घंटे में पूरा करती है। अन्नू अकेले उस कार्य को कितने घंटे में करेगी, तो अन्नू से पूछा है दोनों मिलके कितने दिन में करी, ए अन्नू और बिन्नू दोनों मिलके कितने घंटे में कर देती है, 12 घंटे। आप लोग बताएं, अन्नू 1 घंटे में 4 पेड़ लगाती है, बिन्नी 1 घंटे में कितने लगाती है, 1, दोनों मिलके कितना लगाती है 5, 12 घंटे में कितने पेड़ लगाए होंगे इन्होंने 60। किससे करवाना है काम, अन्नू से। अन्नू की एफिशिएंसी क्या थी 4, 4 4 करके कितने दिन में काम खत्म कर देगी। समझ में आया सभी को, ठीक है। कहां पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी में, ठीक है ना। इस तरह से आगे बढ़ते, एबीसी किसी कार्य को कर्म से 20 24 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखो इजी सा कंसेप्ट है, वही एलसीएम लेके सबसे पहले सबका एक बार देख लो कौन कितना काम कर लेता है कितने दिन में। तो बी 24 दिन में किसी काम को करते हैं और सी भैया 30 दिन में किसी काम को। आप लोग इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 120, 120 में इसका भाग दिए तो कितना है 6, 24 का भाग दिए कितना है 5, 30 का भाग दिए कितना है 4। समझ में आप सभी को पीछे तक, ठीक। बोला तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर देखो आपको पता चला ये तो होती है टोटल वर्क, क्या होता है ये तो टोटल वर्क, और ये क्या होता है इफिशियंसी, इनके काम करने की क्षमता। ये 6 पेड़ लगाता है, ये 5 लगाता है, ये आओ भैया तीनों मिलकर कितना पेड़ लगा देंगे 15, 15 पेड़ कर करके 120 पेड़ों को लगवाना है 15, तो ये तीनों मिलके ए बी सी तीनों मिलके कितने दिन में लगा देंगे 8, 15 घंटे 100, तो कितने दिन में लगा देंगे 8। समझ में है सबको, आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी समान। देखो दो दो एक साथ जाते हैं, इंपोर्टेंट में कर लेना इस चीज को भी, ऐसे क्वेश्चन ये टाइप भी बार बार पूछता है। बी और सी 12 दिन में, कहां पूछी थी, ये भी ग्रुप डी की पूछी हुई टाइप है, ठीक है। आओ देख लेते एक बार। बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए इसे 15 दिन में। तो सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे ए और बी कितने दिन में करते हैं, उस चीजों को लिख लिया करो। तो ये 20 दिन में करते हैं, बी और सी कितने दिन में करते हैं, इसे 12 दिन में करते हैं, और सी और ए कितने दिन में करते हैं 15 दिन में करते हैं। एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, जो कि टोटल ऑफ वर्क को दिखाता है। 20 का भाग देंगे तो 3 आए, तो एफिशिएंसी आ गई। 12 का भाग दिए तो 5 आया, 12 पंजो 60, 15 चौकू 60, 4 आया। तुम बोलोगे ये सर ए बी से मिलकर समान कार्य को कितने दिन में, सेम क्वेश्चन था, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 60 में आप किसका भाग दे के आते 12 का, क्योंकि किसका काम पूछा था तीनों का। तो ए बी सी मिलकर, तो आप बताओ ये चीज, एक चीज समझो रहे, देखो ए प्लस बी 3 पे लगाते तो ए अकेला 3 नहीं लगाता, बी प्लस सी 5 पे लगाते तो अकेला कौन नहीं लगाता, बी नहीं लगाता, सी नहीं लगाता, दोनों मिलके तो 2.5 2.5 नहीं बोलोगे। समझ में आ, इन सबको एक बार ऐड कर लोगे थोड़ा सा, एक बार इस चीज को, दो दो थे ना झुंड में, दो दो साथ गए, ये चीज, इस चीज को समझो एक बार पूरा। ये चीज है, एक बार तो ए आया, देखो ए और ए कितना हो गया 2a, आप लोग इस तरह से समझो इसको, यहां लाइन खींच दो। जब दो दो की बारी आए तो 3 पेड़ अकेला ए नहीं लगा रहा, 3 अकेला बी नहीं, दोनों मिलके 3, तो 1.5 नहीं हो सकता। समझ में आ, 2.5 2.5 नहीं करोगे, दो दो नहीं करोगे, सबको एक बार जोड़ लो, निकालने का तरीका समझो। तो यहां देखा ए और ए 2a हो गया, बी और बी कितना हो गया बेटा 2b, सी और सी कितना हो गया बेटा 2c। यहां अपन ने देखा 5 3 8 4 12, यानी तीनों डबल बार कितने लगाते हैं 12, 2 कॉमन ले लिया और 2 कॉमन लेके काट दिया, तो कितना लगाते हैं ए बी सी 6 पेड़, 6 करके लगाएंगे, तो 60 पेड़ों को 6 करके लगाएंगे तीनों, कितने दिन में लगा देंगे 10 दिन में। समझ में आप सभी को, ये चीज समझ में आप सभी को। तो 2 कॉमन बार ले लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितने दिन में लगा देंगे 10 दिन में। इस तरह से मैनेज करोगे, इस वाले को इंपोर्टेंट कर लेना। दो दो जब भी साथ जाए, लिखने का तरीका ये रखोगे, कैंडिडेट इधर रखोगे, टाइम ऑफ जो जितने भी वर्क ऑफ टाइम है इसको इधर रखोगे, एलसीएम लेके क्या बताओगे उसका टोटल ऑफ वर्क। एलसीएम में जब भी दिनों का भाग दोगे तो क्या आएगी एफिशिएंसी, ठीक है ना। आगे बढ़ो,
ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को एक साथ करके 15। लिखने का तरीका आपका ये होना चाहिए, सेम क्वेश्चन था, सेम टाइप है, आप एक बार पहुंच करके फिर एक बार कोशिश करो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्वेश्चन 10 दिन में कर देते हैं, बी और सी, बी और सी कितनी देर में, 15 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी कितने दिन में कर देते हैं, 20 दिन में, ठीक है। अब की बार आपसे पूछा है सी, अकेला सी उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो वही तरीका होना चाहिए आपका, ये दिन है सारे दिन, सबसे पहले आप दिनों का एलसीएम लेते तो 60 आया होगा, यानी उस फार्म हाउस में 60 पेड़ थे, 10 का भाग दिया तो 6, 15 का भाग दिया 4, 20 का भाग दिया 3। आप लोगों को पता है अभी अभी किया था, जब भी 2 2 आए तो 2 2 बार आएगा, 2a 2b 2b, तो 2 कॉमन ले लो, b प्लस सी, ठीक है, 2a 2b 2c, 2 बार निकाल लिया, समझ में आ रहा होगा सबको, 2 बार निकाल लिया, 6 और 4 10 और 3 13, 2 का भाग दोगे आप लोग 13 में तो कितना गया 6.5, 6.5 बचा होगा, यानी ए बी सी मिलकर कितने पे लगाते हैं 6.5। आपसे काम किसका करवाना है, सी से, सी से काम कराओगे तो आप किसको निकाल के फेंक दोगे, ए और बी, ए और बी साथ मिलकर कितने पेड़ लगाते हैं 6, तो 6 पेड़ों को निकाल के फेंक दो 6.5 में से, 6 को निकाल के फेंकूंगा तो सी कितना पेड़ लगाता है, ओनली 0.5, यानी आधा पेड़। कितने पेड़ों को लगवाना था बेटा सी से, 60 को, 60 को आधा आधा 1/2 भी कर सकते हैं, आधे को 2 ऊपर गुणा हो तो कितने दिन में लगा देगा 120, तो राइट आंसर कौन सा होगा 120 दिन, डी राइट आंसर होगा। समझ में है सभी को पीछे तक, ठीक है। अगले की तरफ बढ़ते हैं, अगले कोशिश करो एक बार, कोशिश करो, ए बी सी 10 दिन 15 दिन, कोशिश करो एक बार। देखो इधर ए और बी किसी काम को क्रम से 10 दिन 15 दिन में कर सकते हैं, तो आपको लिखने का तरीका एक ही होना चाहिए, ए 10 दिन लेगा भैया और बी कितने दिन लेगा 15 दिन लेगा, ठीक है। आप लोग काम करने वाले को नाम इधर राइट हैंड की तरफ दिनों की संख्या, वे 4 दिन तक एक साथ काम पर जाते हैं, शेष काम को सी द्वारा अकेले 12 दिन में पूरा किया जाता है, सी अकेले कुल काम के पूरे 4/9 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है ना। आओ सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आया होगा 30, यानी उस फार्म हाउस में 30 होगा, एलसीएम ही टोटल वर्क दिखाता है, 10 का भाग दोगे तो ये 3 पेड़ लगा रहा होगा, 15 का भाग दोगे तो 2 पेड़ लगा रहा होगा। सबसे समझने वाली बात क्या थी वो समझो, ये दोनों काम पे साथ गए थे, ए और बी साथ गए थे कितने दिन तक, 4 दिन तक, 4 दिन तक ये काम पे गए, कितना काम कर दिया इन्होंने 4 दिन तक, 3 पेड़ ये लगाता है 2 ये, एक दिन में दोनों मिलकर 5 लगाते हैं, टोटल कितना पेड़ लगा दिया इन्होंने 20, ठीक है सर, ये चीज समझ में आई। शेष काम को सी द्वारा अकेले 12 दिन में, शेष काम को 12 दिन में किया गया, 12 दिन में कर दिया किसने, सी ने 12 दिन में कर दिया, शेष काम कितना बचा, 30 पेड़ों में से कितना दिन, 20 पेड़ निकाल दिए, तो कितने पेड़ बचे थे 10 काम बचा था, 10 काम को ये 12 दिन में करता है, तो बताओ सी की एफिशिएंसी क्या आ गई, आप बोलोगे 10 बटे कितना कर दोगे 12, ठीक है, ये चीज कितना बचा 5/6, यानी सी एक बार में कितना काम करता है 5/6, सी अकेले कुल काम के पूरे काम का 4/9, यानी 30 का, आ जाओ सी कुल काम का 4/9 भाग कितने समय में करेगा, तो ये कुल काम का 4/9 हो गया, उससे ये कितनी एफिशिएंसी लगा के करेगा उसको इतनी, तो इसका भाग दोगे तो 5 नीचे और 6 ऊपर, समझ पाए आप लोग, बोलेंगे सर 3 से काटा 3 3 9, 3 दूनी 6 होता है, देखो इधर 5 से काटा कितनी बार 6 बार, 3 से काटा कितनी बार 2 बार, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, कौन सा ऑप्शन सही है ये, तो काटने के बाद कितना है 16, तो वो कितने दिन में कर देगा 16 दिन, समझ में आप सभी को कितने दिन में कर देगा काम को 16 दिन। आगे बढ़े, फिर भी किसी को समझ नहीं आया एक बार बैक करके देख ले, सारे सॉल्यूशन है जितने भी एग्जाम का, ये कौन सा पूछा है डीपी में, हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस का। एक कार्य को, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जब भी देखो आपको इस तरह से कोई भी कार्य लिख के देते तो 2/3 भाग बोल दे या फिर कितना बोल दे 66.66% बोल दे, दोनों बात एक ही है। अगर आप लोगों को 66.66% भी लिख के दे, वो भी 2/2 ही होता है, समझ में आया, 2/3 ही होता है किसी भी काम का, समझ गए ये चीज, तो इसको कोशिश करो एक बार, समझे। एक कार्य का 2/3 भाग, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास तो आप कैसे करेंगे वो समझ ले एक बार। ए किसी काम का 2/3 भाग कितने दिन में कर देता है 16 दिनों में, ठीक है भैया। और शेष कार्य को देखो 2/3 भाग तो ए ने कर ही दिया इधर,
तो शेष कितना बचा, एक काम में से 2/3 कर दिया तो कितना बचा होगा, 1/3। ये आप समझेंगे, ठीक है ना। तो 1/3 काम और शेष कार्य को बी, तो बी शेष कार्य मतलब 1/3 काम बचा होगा, बी अकेला पूरा किया जाता है, शेष काम 1/3 को किया होगा इसने। आगे बढ़ते हैं, किया जाता है, संपूर्ण कार्य 21 दिनों में पूरा होता है, ठीक है। संपूर्ण कार्य अगर 21 दिनों में पूरा होता है तो बताओ 16 दिन तक ही आए तो 5 दिन कौन करा होगा, बी करा होगा। इस तरह से समझो क्वेश्चन को, ठीक है सर, ये भी समझ में होता है। ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 65%, उसी कार्य का 65% कितने दिन में कर देंगे। आ जाओ, सबसे पहले इनका एलसीएम लेते, पहले सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते। 2 से कितनी बार कटा, 8 बार, 8 या 24, यानी उस काम को 24 दिनों में करता है नहीं करता, ये बोलेंगे ये सर। देखो यहां से एक नीचे वज्र गुणा, नीचे भेज दो 1 को और 3 को पर, तो ये कितने दिन में कर देता, बी 15 दिन में, 5 3 15। दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आया 120, 120 एलसीएम आया, कितनी बार कटा बेटा, 5 बार, और ये कितनी बार, 8 बार। आप लोगों ने देखा ये सर, आपको काम का कितना हिस्सा करने के लिए बोला गया, 65%, परसेंट का नीचे 100 लगा लो, और किससे करवाना है, दोनों से एक साथ, दोनों मिलके कितना पे लगाते हैं, 8 और 5 13, ये लो 13, 13 से कितनी बार कटा, 13 5 65, 0 से 0 काट दो, 5 दूनी 10 होता है बेटा, 2 से 6 बार, यानी वो काम कितने दिन में खत्म होता, 6, यानी सी ऑप्शन सही था इसका। कहां पूछा था, सीजीएल शिफ्ट 2 में, समझ में आया, सीजीएल एग्जाम में पूछा था, एसएससी में। अगले की तरफ बढ़ो, समझ में आ गया सबको, ये चीज समझ में आई सबको। सबसे पहले इस तरह से कभी भी डेटा है उसको कैलकुलेट कर लो, तो सबसे पहले 2 नीचे गया तो 8 8 या 24, इस तरह से कैलकुलेट करके इसको मैनेज किया। एक काम को 24 दिन में, बी एक काम को 15 दिन में। अगर ए का पूछता तो 24, बी का पूछता तो 15, नहीं पूछा, दोनों का एक साथ पूछा तो कितने दिन में, 6 दिन। समझ गए होंगे सबको, ठीक। पी और क्यू अलग अलग किसी कार्य को क्रम से 30 और 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। पी कार्य आरंभ करता है और 5 दिनों तक अकेले कार्य करता है। सबसे पहले आप लोग वही प्रोसेस रखेंगे अलग अलग, सबसे पहले इनका एफिशिएंसी जो निकालना है वो निकालेंगे। तो पी और क्यू 30 और 45 दिनों में किसी काम को करते हैं, तो इससे 2 चीज पता चल जाती है, कुल कार्य क्या था, कौन कितना काम करेगा। तो 30 और 45 ये इनके दिनों की संख्या थी, काम करने के दिनों की संख्या। उसके बाद आप एलसीएम जो टोटल ऑफ वर्क कितना आया, 45 का डबल 90 होता है, 90 निकाल लो, 3 3 9 होता है, 45 दूना 90 होता है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज को, पी कार्य आरंभ करता है और 5 दिनों तक अकेले कार्य करता है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से बनाना आना चाहिए। सबसे पहले काम पे कौन आया, पी आया होगा, दिख रहा होगा सबको, वहां पे पी आया है, और कितने दिन तक काम पे है, 5 दिन तक। 5 दिन तक आया तो पी एक दिन में कितने पे लगाता है, 3। एफिशिएंसी एक दिन का काम होता है, ठीक है, सबको ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो 5 दिन तक आया ये, तो 3 पेड़ करके कितना काम कर दिया होगा इसने, 15। तो इतने दिन तक आया, 5वें दिन तक। उसके बाद आगे चलते, फिर उसके साथ लग जाता है, 5 दिन तक अकेले कार्य किया, फिर उसके साथ कौन लग जाता है, क्यू लग जाता होगा, क्यू के साथ 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, जिसके बाद पी कार्य छोड़ देता है। उस समय देखो, सबसे पहले पी कार्य आरंभ करता है, 5 दिनों तक अकेले कार्य करता है, फिर उसके साथ लग जाता है। तो पी और क्यू, आगे बढ़ते, डेटा दिख रहा नहीं, पी और क्यू 6 दिन तक साथ आए होंगे। सबसे पहले ये चीज समझ में आ रही है, दोनों मिलकर कितना पेड़ लगाते हैं, 5। एक दिन में 3 और 2 5, क्योंकि पी 3 लगाता है, क्यू 2 लगाते हैं, दोनों मिलकर इतने, तो 30 पेड़ लगाए होंगे बेटा इन्होंने, 30 पेड़ लगाए। उसके बाद मैंने देखा 30 और ये कितने हो गए, 30 और ये दोनों मिला के 45 पेड़ लग गए, अभी भी काम शेष रह गया। 90 काम में से 45 हो गया, बचा कितना, 45, अभी भी 45 काम शेष है। फिर उसके बाद 6 दिन तक काम शेष रह जाता है, पी कार्य छोड़ देता है, तो ये काम कौन कर रहा होगा, क्यू। उस समय का कार्य कितना भाग बचा हुआ है, उस समय का, तो ये बचा हुआ काम था 45। कितना बचा हुआ है, ये कितना बचा हुआ है, तो आप लोग बोलेंगे सर 45 काम बच गया, टोटल 90 पेड़ थे, 45 लगे टोटल 90 काम में से, तो कितना हो गया, हाफ हो गया। और हाफ कितना होता है, 0.5 होता है। कितना होता है, 0.5। किस किस का ये आ रहा था, समझ में आ रहा था यार, पीछे तक किस किस का आ रहा था ये, ठीक है। चैनल पे भी पहले आप लोग पोज करेंगे, उसके बाद पहले सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद प्ले करके देखेंगे कैसे, ठीक है ना। ऐसे नहीं सुनने जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता सिलेक्शन, ठीक है। पहले सोल्व किया करो, पोज करके, पूछे हुए क्वेश्चन है, सारा कंसेप्ट के हिसाब से चलना है। एफिशिएंसी ढूंढ रहे, टाइम एंड वर्क, इतना ही कंसेप्ट इस चैप्टर का। 2 क्वेश्चन आएंगे, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो,
क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। बताओ मजे आ रहे नहीं आ रहे? बताओ आ रहे नहीं आ रहे मजे? आ रहे ना? इस तरह से तुम्हारे हर चैप्टर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिससे उड़ उड़ के मजे आएंगे तुम्हें। समझ में? उड़ उड़ के गिर नहीं जाना इधर ही, ठीक है? पीछे मजे आ रहे सबको? इन चीजों को देखेंगे और उसके बाद भी एग्जाम नहीं निकल रही, फिर कोई मतलब नहीं है। एक बार वीडियो को एग्जाम से पहले दोबारा प्ले करके देख लेंगे, ठीक है? सारे क्वेश्चन जो भी पॉसिबल है, जो एग्जाम में रिपीट हो रहे, सारे उठा लिए, सबको आनंद आएगा। आगे बढ़ते। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। सी और ए इस साथ मिलकर उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले उस काम के 2/3 भाग को, ये 2/3 हो गए बेटा, 2/3 हो गई है ना, 2/3 हो गई। 2/3 भाग को कितने समय में पूरा कर लेगा? किसके लिए बोला? बी के लिए। ये आप लोगों के लिए HW रहेगा। ऐसी टाइप आपको 2-3 करवा दी। क्या रहेगा आपके लिए? HW। इस क्वेश्चन को आप लोग सभी जो देख रहे हैं वो भी, जो है बैठे वो भी सोल्व करके कहां डालेंगे? चैनल के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। समझ गए? पर समझ में आया तो वहां कमेंट कर देना कि हाँ सर मैं कर दूंगा। आगे बढ़ो। ए की तुलना में बी 5 गुना कार्यकुशल है। देखो ये इफिशिएंसी का रेशियो दे दिया। ए की तुलना में बी 5 गुना कार्यकुशल है। तो ए की तुलना में, तो ए अगर एक पेड़ लगाएगा तो बी कितने लगाएंगे? ए की तुलना में बी 5 गुना कार्यकुशल है और इसलिए बी एक कार्य को करने में ए से 52 दिन कम। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां 52 दिन कम समय लेता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? समझ में आया? देखो देख लेते हैं। एक चीज समझाओ रे मेरे को, ये एफिशिएंसी का रेशियो है कि नहीं बेटा? बोलेंगे ये सर एफिशिएंसी का रेशियो है। तो डे का रेशियो क्या आएगा? तुम बोलोगे सर ये एक पेड़ लगाता है तो 5 दिन लेगा और ये 5 पेड़ लगाता है तो 1 दिन। जस्ट रिवर्स होता है कि नहीं? रेसिप्रोकल। बोलेंगे सर आप लोगों ने देखा ये 52 दिन कम समय लेता है तो दोनों का अंतर कितना होता है? 4। 4 की वैल्यू कितनी है? 52। समझ में? दिनों का अंतर ही तो है, ये 5 दिन ये 1 दिन, ये 4 दिन ज्यादा तो 52 की वैल्यू 4 दिन ज्यादा की वैल्यू ज्यादा के बराबर। 4 से काटा 4 कम 4, 4 × 3 12। ठीक है? आप लोग बोलेंगे ये सर इसका अगर मैं निकालना चाहूं तो ये कितने दिन में काम कर देगा? 13 दिन में। कितने दिन में? 13। आ जाओ इसकी एफिशिएंसी कितनी थी? कितनी थी इसकी एफिशिएंसी? यदि वो दोनों एक साथ काम करे, आओ पहले देख लेते बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा होगा। ठीक है? तो कितने दिन में कर रहा था? 13 दिन में। 5-5 पेड़ लगा रहा होगा। तो दिनों को जब भी इफिशिएंसी से गुणा करते हैं तो क्या डिनोट करता है? टोटल ऑफ वर्क। तो 13 जो 65 पेड़ थे, दोनों को साथ लगवा लो। 5 रे कितना होता है? 6 करके लगाएंगे तो 10 सही 5/6 दिन में कर देंगे। 10 सही 5/6 कौन सा ऑप्शन था? ये रहा। 10 सही 5/6 दिन में पूरा काम हो जाता। समझ में? बताओ मजे आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे ना? आगे बढ़ते। एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार सारे देखो। पीछे वालों को भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? पीछे वाले सो रहा है, एक तो पीछे कोने वाला तो सो रहा है। सो रहा है? आओ आगे चलते। अंजलि और मंजू मिलकर एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकती है। ठीक है ना? देखो एकली नहीं, अंजलि और मंजू दोनों मिलके, अंजलि और मंजू दोनों मिलके एक काम को 5 दिनों में कर सकती है। यदि अंजलि किसी दिए गए समय में मंजू से 2 गुना कार्य करती है। देखो अंजलि की एफिशिएंसी दी, एक बार देखो अंजलि के लिए क्या बोला गया वो समझो। अंजलि और मंजू थी। अंजलि किसी दिए गए समय में मंजू से 2 गुना कार्य कर सकते हैं। यानी अंजलि अगर 2 पेड़ लगाएगी तो मंजू कितने लगाएगी? 1 पेड़। तो अंजलि को अकेले कार्य पूरा करने में कितना समय? तो किससे काम करवाना है? अंजलि का कार्य करवाना था। एक बार मेरे को बताओ, कोई आवाज कर रहा है क्या तुम में से? देखो इधर, अंजलि और मंजू 5 दिनों में काम करती है। दोनों को जब देखा तो दोनों मिलके कितने पेड़ लगा देती है? 3। क्योंकि अंजलि 2 लगाती है, मंजू 1 लगाती है। 3 करके 5 दिन तक गई तो कितना लगा दिए? 15। लगवाना किससे है? अंजलि से। 2 करके लगा देगी कितने दिन में? 7.5 दिन। जो कि कौन सा ऑप्शन दिखता है? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर था। बताओ मजे आए? समझ में आ रही सबको चीजें?
कौन से एग्जाम में पूछा था? एसएससी एमटीएस में। आगे बढ़ते हैं। ए बी सी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, जिससे बी उस कार्य को करने में ए और सी द्वारा मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लिए गए समय से 4 गुना अधिक समय लेता है, तथा सी उस कार्य को करने में ए और बी से मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। आओ देखते हैं। ए बी सी मिलकर जब काम पे जाते हैं, आप लोगों को इतना समझ में आया? सबसे पहले देख लेते हैं। ए बी सी को काम पे आप लोग भेजोगे तो ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करके आ जाएंगे? 20 दिन में। फिर आगे जो चीज बोली उसको समझो। कर सकते हैं जिससे बी उस कार्य को करने में ए और सी द्वारा मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लिए गए समय से 4 गुना अधिक समय लेता है। कौन? बी। बी के लिए बोला गया बी। ए और सी जितना समय लेते हैं उससे 4 गुना अधिक समय लेता है। तो 4 गुना अधिक समय का मतलब क्या हो दिया? 5। अगर ये एक समय में लेंगे तो इससे 4 गुना, तो 1 का 4 गुना 4 प्लस 1 करके कितना हो गया? 5। ये लिखने का तरीका होना चाहिए आप लोगों का। 4 नहीं लिखना यहां पे, 4 गुना नहीं बोला, 4 गुना अधिक, 4 गुना अधिक। समझ गए आप लोग? बोलेंगे सर ठीक है सर समझ में आया। तो एफिशिएंसी का रेशियो आप लोग समझ गए होंगे। एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट रिवर्स होता है, तो 1:5। ठीक है, आगे बढ़ो। लेता है तथा सी उस कार्य को करने में ए और बी मिलकर उस कार्य को करने में लिए गए समय से 3 गुना अधिक। नहीं बोला इसके साथ? नहीं बोला। तो यहां एक और डेटा बनता है, सी उतने दिन में उस काम को कर देगा जितने दिन में बी ए और बी ले रहे उससे 3 गुना समय में। तो ये 1 दिन में करते हैं तो ये 3 दिन में कर रहा होगा। ठीक है सर। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? आपसे पूछा है, बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा? इधर देख लो, ये दिन का रेशियो था। आप ध्यान से देखिए फटाफट। इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा? आप लोग बोलेंगे जस्ट रिवर्स होगा सर, 1:3 होगा। नहीं होगा? देखो आप लोगों को पता चला ए बी 1 पे लगा रहा है, ए और सी जितने लगा रहे, लेकिन तीनों मिलके कितना पे लगा रहे? 6। या तीनों मिलके कितना लगा रहे? 4। आप लोगों ने बोला सर ये तो सच बात नहीं है, ये तो मैथ के अकॉर्डिंग है ही नहीं। यहां बता रहे तीनों मिलके ए बी सी 4 पेड़ लगाते हैं, यहां बता रहे तीनों मिलके कितने लगा रहे? 6 पेड़। तो ये बात ठीक थोड़ी है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे? समान। तो आ जाओ, 6 को भी क्या बना लो? 12। 4 को भी क्या बना लो? 12। 3 से गुणा किया तो ये भी 12 हो गया, और ये भी क्या हो गया बेटा? 12। 3 से गुणा किया तो इधर भी 3 से, और इधर भी 3 से, और इधर भी किससे? 2 से। 2 से गुणा किया ना, इधर 6 दूनी 12, तो इधर भी 2। तो यहां डेटा कॉमन हो गया। और ऐसे क्वेश्चन भी ज्यादा पूछता है एग्जामिनर, इस क्वेश्चन को ढंग से कर लेना, एक बार दोबारा सोल्व कर लेना बैक करके। जब आप लोगों ने देखा तो ये 2 हो गया और ये कितना हो गया? 10। अब सबसे पहले देखते हैं कि पूछा क्या है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो आप बताओ, दोनों तीनों साथ मिलके जाते हैं 20 दिन तक, हर दिन कितने पे लगा रहे? तीनों 12। ये तीनों की एफिशिएंसी थी, तो तीनों मिलके टोटल वर्क निकालूंगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए डे ऑफ वर्क को किससे गुणा करके आओगे? टोटल ऑफ एफिशिएंसी। कितना आ गया? 240। यानी उस फार्म हाउस में कितने पेड़ थे? 240। अब लगवाना किससे? 20 से। बी की एफिशिएंसी दिख रही है आप लोगों को? 2 पेड़। 2 का भाग देके आना था आपको, ये रहा 2 का भाग दोगे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? ये 120 दिनों में। यानी इसका आंसर क्या था? सी। बताओ किसका आ रहा था? लड़कों का नहीं आ रहा था? 120 इसका राइट आंसर था। अगली तरफ बढ़ते हैं, मजे आए? आगे, बी ए से 2 गुना अधिक कार्य कुशल है। एफिशिएंसी के क्वेश्चन भी ज्यादा पूछता है, लिखने का तरीका आप लोग क्या रखेंगे? यही रखेंगे। देखो इससे पूछा बी ए से 2 गुना कार्य कुशल है, तो बी ए से 2 गुना है तो 2 पेड़ लगाता होगा, तो ये 1 पेड़। तो ये एफिशिएंसी का रेशियो है। ठीक है। और एक साथ मिलकर वे किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं, तो एक साथ जाएंगे तो बताओ कितने पेड़ लगाएंगे? 3। और कितने दिन तक काम पे गए? 16 दिन में काम खत्म हुआ, यानी कितने पेड़ थे वहां पे? 48। तो ये टोटल वर्क को डिनोट कर गया। अकेले ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो अकेले ए से अब काम करवा लो तो 48/1 कितने दिन में करेगा? 48 दिन। समझ में आया? ये चीज समझ में है सबको? ठीक है ना? दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फलाना फलाना तारीख को। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। दिलीप और राजेश एक काम को अलग अलग क्रम से 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो दिलीप और राजेश, आप दिनों को इधर रखो, दिनों की संख्या 20 दिन
और राजेश कितने दिन में कर सकता है? 23 दिन में। 30 दिन में कर सकते हैं यदि वे राजेश द्वारा वैकल्पिक आधार पर, तो सबसे पहले वैकल्पिक आधार पर करवा रहे हैं और सबसे पहले किसको भेजेंगे? राजेश को। तो आ जाओ बना लेते हैं। सबसे पहले राजेश काम पे आया होगा और फिर कौन आया होगा? दिलीप। वैकल्पिक का मतलब होता है एक दिन छोड़ के एक दिन। एक दिन राजेश आया होगा, एक दिन दिलीप आया होगा, एक दिन राजेश, एक दिन दिलीप। शुरू कर सकते हैं तो पूरा काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो देखो सबसे पहले आप लोग एलसीएम लोगे ऐसे क्वेश्चनों में, तो एलसीएम कितना आएगा? 60। उसे आप बोलोगे टोटल वर्क है सर। 20 का जब आप भाग दोगे तो ये 3 आया, 30 का दोगे तो कितना आया बेटा? 2। राजेश भैया को सबसे पहले भेजा गया तो सबसे पहले 2 पेड़ लगे होंगे। फिर किसको भेजा गया? दिलीप भैया को। कितने पेड़ लगे होंगे? 3। एक दिन में ये 2 लगाता है, एक दिन में 3। फिर राजेश भैया, फिर दिलीप भैया, इस तरह से डॉट 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 काम चलता रहेगा। इन दोनों का पता चला ये 3 और 2 5 पेड़ लगाते हैं कितने दिन में बेटा? 2 दिन में। 2 दिन में इन दोनों ने, तो इन दोनों ने 2 दिन में जो पेड़ लगाए वो है 5। 3 और 2 5। कितने पेड़ लगाने थे? 60। 12 का मल्टीपल है 60, तो 12 का 12 पंजो 60, तो इसको भी किससे गुणा कर दोगे? 12 से। 12 दूना 24। सीधा फैक्टर में गया है तो इसलिए राइट आंसर 24 रहेगा। यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं। बताओ मजा आया नहीं है? कहां पूछा हुआ क्वेश्चन है? दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ। ये भी अगले की तरफ बढ़ जाए। बताओ। ठीक। ए अकेले एक घर को 16 दिनों में बना सकता है, लेकिन बी अकेले से 12 दिनों में बना सकता है। ए और बी एकांतर दिनों में। सेम क्वेश्चन है, एकांतर दिनों में HW रहेगा ये सबके लिए। इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? कमेंट करेंगे आंसर को। ठीक है, आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जिसको भी आ जाए ये क्वेश्चन। जो भी वीडियो देख रहा है किसी को भी आ जाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए कि सर मेरा आ गया। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहे। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। सोनी और मोनी होना चाहिए था, मेरी है। सोनी और मेरी किसी पेंटिंग को 4 दिन और 6 दिन में बनाती है। सोनी और मेरी, सोनी नाम की लड़की थी, वो 4 दिन लेगी किसी पेंटिंग को बनाने के लिए, और मेरी कितने दिन में? 6 दिन में। 6 दिन में कर सकती है। मेरी से शुरू करना, वैकल्पिक का ही था ये सर करवा देते एक क्वेश्चन। आओ देखो, सबसे पहले किसके लिए बोला गया? मेरी से शुरू करते हैं, तो मेरी सबसे पहले काम पे आई होगी, फिर सोनी आई होगी। ठीक है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में आप लोग एलसीएम लेंगे जो कि 12 है, यानी आपको 12 पेंटिंग बनानी थी। 4 3 12, यानी 3 3 करके 4 दिन में कर देती है, और 6 दूनी 12, 2 2 करके 6 दिन में करती हुए दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में उस पेंटिंग को पूरा कर लेगी? तो आओ बढ़ते हैं। मोनी जाती है तो 2 पेंटिंग बना देगी, फिर सोनी जाती है 3, यानी इन दोनों ने 2 दिन में कितनी पेंटिंग बना दी? 5। ठीक है बेटा, बनवानी कितनी थी? 12। 2 दिन में ये दोनों मिलकर बनाती है 5 पेंटिंग। 12 बनवानी है, 2 का मल्टीपल देखो, 2 5 जो 10 होता है, तो 10 पेंटिंग बन गई कितने दिन में? 2 दूनी 4 दिन में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। अभी 2 पेंटिंग और बनानी है, तो 2 पेंटिंग बनाने के लिए बताओ कौन आएगा पहले? मेरी से शुरू किया था, मेरी पहले आएगी, 2 पेंटिंग लगाती है, तो एक दिन में 2 पेंटिंग बना देगी, तो 2 कितने होगी? 12 पेंटिंग हो गई। टोटल कितने दिन हो गए? 4 एक कितना हो गया? 5। 5 दिन में सारी पेंटिंग बन जाएगी। बताओ टप है चीजें? इसी टाइप से एग्जामिनर पेपर सेट करता है, दोबारा भी वैसे आएगा। ग्रुप डी 19/9/2022 इवनिंग में पूछा हो क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारी क्वेश्चन इजी आती है, ओवरऑल सब पता लगता रहेगा। एक और वीडियो आएगा इसी का भी, पूरा हुआ नहीं इसका पेपर, और वीडियो आएगा जिसमें और क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखो। आओ बेटा अगले की तरफ बढ़ते, समझ में है सबको? अगले की तरफ बढ़ते। देखो अगला क्वेश्चन पूछा था, ए और बी मिलकर एक काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आप लोग लिख लिया करो इन चीजों को। आपसे जो चीज पूछिए लिखो एक बार। ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? आपको पता होना चाहिए कितने दिन में कर रहे थे? 36 दिन में। तो ये दोनों साथ मिलके जाते हैं तब 36 दिन में होता है, और बी और सी साथ मिलके जाते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं? 20 दिन में कर सकते हैं। सी की दक्षता, ए की दक्षता, ये देखो एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया। सी की जो दक्षता है ना, एफिशिएंसी, वो किसकी है? ए की दक्षता से 3 गुना है। सी की जो एफिशिएंसी, यानी सी अगर 3 पे लगाएगा तो ए 1 लगाएगा। ठीक है ना, सी की दक्षता ए की दक्षता से 3 गुना है। ठीक है। बी अकेले मूल कार्य का 2/3, जो भी काम आएगा उसका टोटल वर्क का 2/3 कितना? मूल 2/3 कार्य भाग 2/3 किससे करवाओगे आप लोग? मूल कार्य का 2/3 बी से करवाओगे आप। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं अपनी कहानी। आ जाओ,
सबसे पहले आप लोग इसका एलसीएम लोगे जो कि कितना आएगा 180। यानी आप बोलोगे सर उस फार्म हाउस में 180 पेड़ थे तो टोटल वर्क का काम कर रहा होगा ये 36 से आप डिवाइड करोगे तो 5 बार जाएगा और इससे करोगे तो कितनी बार 9 बार। यानी आप लोग बोलोगे ए और बी साथ जाते तो 5-5 पेड़ करके 180 पेड़ों को कितने दिन में लगा देते हैं 36 दिनों में। बी और सी साथ जाते हैं 9-9 करके कितने दिन में लगा देते हैं 20 दिनों में। ठीक, अब जो चीज है वो आगे सी की दक्षता दे रखी है 3 गुना है ए से। ठीक है, आप लोगों को ये चीज समझ में आई। बी अकेले मूल कार्य को 2/3 कितने दिन में यहां तक। पहले सबसे पहले आप लोग एफिशिएंसी का बैलेंस बना लोगे। एफिशिएंसी का बैलेंस बनाने के लिए आप लोग इस डेटा को इस डेटा में से घटा दो। जब आप लोग घटाओगे तो बी से तो बी गया तो ए माइनस सी बचेगा, ए माइनस सी उधर माइनस का 4 बचा तो सी माइनस ए कर दूंगा तो ये कितना हो गया 4। आप लोग देखो सी अगर 3 पेड़ लगाता है तो ए कितने लगा रहा होगा 1। जब दोनों का अंतर लिया कितना हो गया 2। यानी 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 4। 2 से आप काटोगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। 1 की वैल्यू 2 है तो 3 की 6 आ रही होगी और 1 की कितनी आ रही होगी 2। तो इससे आपको पता चला इनकी एफिशिएंसी का। तो सी की एफिशिएंसी एक्चुअल में 6 थी और दोनों मिलकर 9 लगा रहे। सी अकेला 6 पेड़ लगा रहा तो बी कितने लगा रहा होगा, कितने लगा रहा होगा 3 पेड़ लगा रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। इस तरह से बी अगर 3 लगा रहा है, दोनों मिलके 5 लगा रहे हैं ए और बी, तो ये कितना लगा रहा होगा भैया 2। आओ टोटल वर्क का 2/3 काम किससे करवाना है बी से करवाना है। टोटल वर्क था 180, 180 का कितना 2/3 कितना होता है 2 से काटोगे तो कितना हो गया 3 6 18 होता है। 120 पेड़ लगवाने, कितने लगवाने 120। बी की एफिशिएंसी कितनी है ये 3 करके आप लोग लगवा लोगे तो 3 से कितनी बार कटा 40 बार। तो इसका राइट आंसर कितना रहा भैया 40। समझ में आया सबको पीछे तक, किसी को कोई दिक्कत फिर भी एक बार प्रॉब्लम हो एक बार बैक करके देख लेना, यूट्यूब पे वीडियो आएगी और यूट्यूब वाले भी एक बार देख लेना ढंग से। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े, आगे चलो आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये ला, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आओ। ए बी एक कार्य को करने में ए और बी की कार्य क्षमता दे रखी है आपको। क्या दे रखी है कार्य करने की योग्यता क्षमता यानी एफिशिएंसी करने की क्षमता 3:4 है। ए और बी थे, आप लिख लोगे ए और बी। आपको एफिशिएंसी का रेशियो दिया, क्या दिया भैया एफिशिएंसी रेशियो क्या दिया 3:4 दिया। ठीक है, यदि एक को काम खत्म करने में 12 दिन लगते हैं। देखो एक 3 पेड़ कर रहा है और कितने दिन में काम खत्म कर गया है 12 दिन में। तो आप बताओ टोटल वर्क निकालना पॉसिबल हो गया क्या। आप बोलोगे सर 3 पेड़, कितने पेड़ लगाए होंगे इसने टोटल 36। तो बी उसी काम को तो बी से काम करवाओगे आप लोग तो बी 36 पेड़ों को 4 करके कितने दिन में लगा देगा। तो आप बोलोगे कितने दिन में 4 9 36, यानी ये काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा 9 दिन में। मजा आया सबको यहां तक समझ में। आगे की तरफ बढ़ो। ये इतने क्वेश्चन थे। आगे जो क्वेश्चन आएंगे पार्ट 2 में आएंगे जो आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। जिनके पास चैनल नहीं है चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिससे सभी बच्चों को फायदा पहुंचे जिनकी एग्जाम है। ठीक है, और कोचिंग में एनटीपीसी के सारे क्वेश्चन भी इसी पे करवाएंगे और अब इसी चैनल पे दिल्ली पुलिस के जितने भी पेपर है पीवाईक्यू इसी पे सोल्व करवा रहे हैं। जितने भी पेपर पूछे हुए प्रीवियस ईयर के और प्रीवियस ईयर के जितने भी वैकेंसी जैसे वैकेंसी आई है एनटीपीसी में, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म भर दे। जो अपनी ग्रेजुएट लेवल वाली जो डेट है वो तो कितनी है 20 नवंबर है और इस वाले की कितनी है 27 नवंबर। जिन्होंने फॉर्म अब तक नहीं भरा वो अपना फॉर्म भर दे। दूसरी चीज सारे जितने भी पेपर है उसकी प्रैक्टिस भी इसी चैनल पे करवाएंगे। तो जिनके पास चैनल नहीं है अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सबके पास शेयर करो, अपने दोस्तों के पास जो सबको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। आगे देखो, आगे आपको इसी चैनल पे आपको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है। 40 क्वेश्चन जीके के आएंगे, जीके में भी पीवाईक्यू इसी चैनल पे मिलेंगे आप लोगों को। मैथ की प्रैक्टिस रीजनिंग की प्रैक्टिस भी आपको इसी चैनल पे पीवाईक्यू के तौर पे मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखो इस चीज का आप जो भी कोई भी ऑफलाइन बैच लेना चाहता है जम्मा रामगढ़ ओम एजुकेशन जम्मा रामगढ़ कोचिंग चलती है, ये इसके कॉन्टेक्ट नंबर है। बाकी आपको जो एडिशनल चीजें होती है जैसे टेक्स्ट बुक की प्रैक्टिस, टेक्स्ट बुक और अड्डा 247 उसकी प्रैक्टिस भी आपको यही करवाई जाएगी इसी चैनल पे। फिर भी आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है जैसे कोई क्वेश्चन नहीं होते आप इस नंबरों पे आपके व्हाट्सएप नंबरों पे, ये व्हाट्सएप नंबर है कोचिंग के, इन नंबरों पे आप अपनी क्यूरी डाल सकते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा दी जाए। टेक्स्ट बुक पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा आप इस पे डाल दोगे उसका भी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है ना, और ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रहे। ठीक है, धन्यवाद। फटाफट उतरो, बोलो सीख गए सर, बोलो सीख गए, खिलाड़ी बन जा रहे हैं सर।
वीडियो को तो ऐसा पढ़ा देंगे, वो भी याद रखेंगे कौन पढ़ा के गए थे, ठीक है ना। बाकी तुम लोगों को जो तुम्हारी क्लास रनिंग में चल रही है मॉर्निंग वाली, वो तो चेंज होगी नहीं, वो कंटिन्यू चलती रहेगी। बाकी तुम्हें